हरिओम भगवान है, हरिओम हरिओम प्यारे। दादा का आगे का है, श्रद्धा वालों को ज्ञान दो, अपने वालों को श्रद्धा वाले को ज्ञान दो, अपने वाले को भी ज्ञान लग जाएगा। समझा? श्रद्धा वाले को ज्ञान दो, अपने वाले को भी ज्ञान लग जाएगा। श्रद्धावान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। दादा कह रहे हैं जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान दो तो अपने वालों को अपने आप लग जाएगा ज्ञान। वो सुनेंगे आते जाते, जो श्रद्धा करके उनके सामने बैठेगा और श्रद्धा से सुनेगा तो घर वालों को भी लगेगा कि देखो ये इतने श्रद्धालु हैं, इतना इनका भाव है, तो उनको भी ज्ञान लग जाएगा। लेकिन श्रद्धा वालों को ज्ञान दो तब अपने वालों को ज्ञान लगेगा। आप लोगों की शिकायत रहती है कि देखो हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग में श्रद्धा रखते हैं, हमारे घर वाले नहीं रखते हैं सत्संग में श्रद्धा। तो अभी उनको डायरेक्ट मत बताओ। तभी दादा बता रहे हैं कि एक बार किसी प्रेमी ने दादा भगवान को कहा कि सब रूप भगवान ने धारण किए हैं। जिससे किसी ने पूछा कि सब रूप आप बताते हो कि सब रूप भगवान ने धारण किया है? तो हर एक भगवान है। ये बात मैंने घर वालों को कही तो सब मेरी हंसी उड़ाने लगे। अब डायरेक्ट घर वाले पत्थर पूज रहे हैं, उनका मन पत्थर में है, पत्थर को भगवान मानते हैं, और तुम कहो सब भगवान है, तो वो तो उसका गलत अर्थ उठाएंगे और जो है वो कहेंगे वाह तुम भगवान हो। दादा से कहा ना किसी ने कि तुम भगवान हो तो इस पत्थर को जो है ब्रेड बना दो, और जो है ब्रेड को पत्थर बना दो। तो ज्ञानी के पास में तो सब बात होती है। दादा ने कहा क्या भगवान ने गलत बनाया है? भगवान ने गलत तो बनाया नहीं है। पत्थर की जगह सब, अगर सब जितने पत्थर हैं तो सब ब्रेड बन जाएंगे तो सिलबट्टा आटा काहे का खाओगे, मसाला कैसे पीछोगे? हैं? भगवान क्या पागल था जो है पत्थर बनाया और ब्रेड बनाया, सबको बुद्धि दी कि जो है ब्रेड बनाए? तो पागल था, सबको बुद्धि दे दिया। गलत भगवान ने किया तो सब चुप हो गए, किसी को आवाज़ नहीं निकली। तो घर वालों को ऐसे जो तो हंसी। आप भगवान कह रहे हैं सब रूप, जितने रूप भगवान ने, सब जितने रूप देख रहे हो विराट भगवान ने, उसमें 11वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब रूप 10वें भी विभूति में भी बताया है, हर रूप बताया कि सब जगह 9वें अध्याय में कहा है, गीता में सब बताया है कि सब मैं ही मैं हूँ, कुछ है ही नहीं। अब साधारण आदमी जो गुरु के ज्ञान में लगा हुआ है, ज्ञान सुनता है, वो तो सब समझ जाएगा सब रूप भगवान ने धारण किया। लेकिन भगवान ही हर रूप है। भगवान ने कह दिया, गीता का ज्ञान जो सुनता तो उसकी समझ में आ जाता। लेकिन अब साधारण इंसान को ये बात थोड़ी, उसको शुरू से बता दिया गया है कि भगवान पत्थर है, किसी ने आकार बना दिया है तो कहा ये भगवान है तो भगवान तो है। जब सब में भगवान है तो उसमें भी तो भगवान है। जब हर जगह भगवान है तो उसमें भी भगवान है। अब किसी ने आकार बना दिया तो वो भगवान है, तो क्या जो आकार नहीं बना उसमें भगवान नहीं है? तो सबको ये समझ में नहीं आएगी, सब हंसने लगे। और अभी तो हर बात में हर वक्त कोई नहीं कहना नहीं मानता। जब उसको समझाते हैं तो हर वक्त और हर बात उसको ज्ञान की दृष्टि से समझाना चाहते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं चाहता है। अब ये तो इनके अंदर तो ज्ञान दादा भगवान से लगे हैं, इनके अंदर ज्ञान है, तो वो ज्ञान की दृष्टि से सबको समझाना चाहते कि हमारे गुरु ने बताया है सब में भगवान है। और गीता भी पढ़ते हैं प्यारे, गीता पढ़ करके उनके दिमाग पर ये सच बात बैठ जाती है
कि जो है भगवान ही है। सच बात, हर रूप भगवान ने ही धारण किए हैं, हर में भगवान ही है। लेकिन अब संसार कहाँ ये समझेगा। घर वाले जिनके पास में तुम रहते हो उनको, अभी घर वालों को तुम कहो तुम तो भगवान ही हो, तो कहें अच्छा हम भगवान हो गए तो हमारे मुकुट लगा दो, भगवान है तो हमको मुकुट लगा दो। ये बात, हर बात में वो हंसी उड़ाने लगे। तो वो अब हर वक्त कोई कहना नहीं मानता। अब ये परेशान प्रेमी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। तो दादा भगवान से बताया कि दादा बताओ हम क्या करें, कोई मेरा कहना नहीं मानता। तो दादा भगवान ने कहा कि बड़ी तुमने जो है तुम जो, दादा भगवान ने बड़े प्रेम से उसको समझाया कि तुम सब जब यहाँ आते हो तो अंदर में भाव लेकर के आते हो, इतना भाव कि हम भगवान के पास में जा रहे हैं, भगवान की बात दादा भगवान बताएंगे, गुरु के मुख से भगवान का वचन मिलेगा। ये बात उन अंदर भाव लेकर के प्रेम से आते हो। अब आप तुम घर वालों को कहो ये बात, उनके अंदर तो प्रेम पैदा हुआ नहीं है। अब हमारे अंदर श्रद्धा है, तो श्रद्धा से हमारे अंदर गुरु ने प्रेम का बीज डाल दिया है, वो अंकुरित हो आया है। लेकिन दादा कहते थे कि तुम परिवार वाले को बताओ तो वो इतनी जल्दी थोड़ी समझ पाएंगे हैं भाई। अगर किसी को तुम ज्ञान में ले ही और हाँ कोई संस्कारी है और संस्कार उसके पुष्ट हैं, तो पहले ही दिन ही उसको पहले की किताब उसकी जो पहले पढ़ चुका है, ज्ञान जान चुका है, आज जो है उसका क्लास खुल जाता है। जो किताब बंद पड़ी थी उसका खुल गया। अब बस उसको पुराने संस्कार, तभी छठे अध्याय में कहा है कि वो चाहे जितने भोग भूमि, चाहे राजाई हो कितनी बड़ी हो, लेकिन पुराना जो संस्कार पड़ा है भक्ति का, वो गुरु आ करके वो पेज उलट देते हैं। और पेज उल्टा कि जो है तुरंत ही वो उसको जो है पूरी स्मृति आ गई। अब कहो कि सबके एक साथ घर में हैं और एक साथ होने पर भी तुम सोचो कि जो है घर वालों जो है एक साथ होने पर और वो हमारे पास में हैं तो हमारी ही तरह संस्कार उनके भी हों, ऐसा नहीं हो सकता है। सबके कर्म अलग अलग होते हैं और सबके संस्कार पता नहीं किसी योनि से कौन आया है, तो उसको ये प्रेम इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो गुरु का भी काम है भाई, गुरु सबको थोड़ी समझा पाएगा, तुम्हारे घर वालों को थोड़ी समझा पाएगा कि तुम्हारे घर वालों को समझाए नहीं। हम जो बच्चा कहते हैं, एक बच्चा स्कूल जाता है तो क्या पूरे घर वाले को टीचर पढ़ाता है? नहीं, खाली जो गुरु के जो टीचर के पास में आता है उसी को जो है पढ़ाता है टीचर, सबको थोड़ी पढ़ाने लगता है। इसी तरह जो गुरु के पास में आता है, दादा भगवान के पास में जो तुम आए हो बताया, तो दादा तुमको पढ़ा रहे हैं कि घर वालों को पढ़ाएंगे? घर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो तुम जानते हो तुम्हारे ज्ञान से तुम श्रद्धा रखते रखते तुम ज्ञान जो है तुम अपने अंदर उतारो, तो हो सकता है तुम्हारी रहनी देख के, तुम्हारी शांति देख करके उनके अंदर भी प्रेम आ जाए। दादा ने कहा हो सकता है तुम्हारे भाव से, तुम्हारी श्रद्धा से उनको भी प्रेम लग जाए। और कभी परिस्थितियां भी आती हैं और परिस्थितियां आ करके और जो है वो जो उसका परिस्थिति में जब उसका ऐसी परिस्थिति में जब उसको जो है भगवान की कृपा से उसका कार्य पूरा होता है, तो उसको भी सच बात ये लगता है कि सच बात भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे अनुभव आते हैं। तो दादा ने कहा जब अनुभव आएगा तभी वो मानेगा। तो हमको सच्ची बात ये जो है हम श्रद्धा लेकर के आते हैं, भाव लेकर के आते हैं कि जो है दादा के, हमको दादा अच्छी बात बताएंगे, अच्छी जो है सच्ची बात बताएंगे, ज्ञान की बात बताएंगे। दूसरी बात हमारा तुम्हारा जो है भगवान के सिवाय और कोई संबंध नहीं है। और वो लोग बहुत संबंध बना रखे हैं अपने,
सत्संगी कहते हैं, दादा ने बताया कि हमारा और तुम्हारा भगवान के सिवाय कोई संबंध नहीं है मन से। अब कहो ये बात मत समझ लेना, दादा कह रहे हैं ये बात तुम मत समझ लेना कि जो है तुम कोई से संबंध न लगो, पति पत्नी का संबंध नहीं है, कोई का संबंध बेटा का बेटी का संबंध नहीं है, कोई रिश्तेदार का संबंध नहीं, ये बात नहीं है। भाव की बात है यहाँ पर। भाव जो है हमारा भगवान का भाव है, हमारा भगवान का भाव है, इसलिए जो है हम उनके अंदर भगवान का भाव थोड़ी है, उनके अंदर कोई भगवान का भाव नहीं है, इसलिए जो है वो समझने में बहुत देरी लगेगी उनको। और उनके संबंध भी बहुत हैं। हमारा भगवान के सिवा दादा करें, हमारा तुम्हारा भगवान के सिवाय दूसरा संबंध नहीं है, और उनके बहुत संबंध है। इसलिए तुमको ज्ञान समझ में आता है, परंतु जहाँ संबंध है वहाँ स्वार्थ है। जो तुम्हारा मन से तुमने भगवान से संबंध जोड़ लिया है तो तुम्हारा संबंध भगवान से है, और जो है उनका संबंध बहुत है। तुमको देह का संबंध मानेंगे, तुम्हारी देह से संबंध जोड़ रहे हैं और देह से संबंध मानेंगे कि तुम जो है तुम देह वाले हो, तुम्हारा संबंध उनका, और तुमसे स्वार्थ भी रहेगा। भाई हर एक चीज़ की ये हमको इनसे ये स्वार्थ छिपा रहेगा, उनको वो स्वार्थ की बात करेंगे। दादा कह रहे हैं कि वो उनका बहुत संबंध है, तो वो स्वार्थ है, उनका तुमसे स्वार्थ है। वो लोग तुमसे सीखना भी नहीं चाहेंगे, तुम बताओगे तो तुमसे सीखना नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नहीं सीखेंगे कि तुमसे कुछ सीखें। तुम चाहे जितना सिखाने बैठो, भगवान बता रहे हैं, दादा कह रहे हैं तुम अगर सिखाने लगोगे, वैसे भी बच्चा जो है अगर जो है कहे कि पिता चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, पिता जो है गवर्नर हो, लेकिन गवर्नर का बच्चा जो है पिता से नहीं पढ़ सकता है, उसके लिए टीचर रखा जाता है, दूसरे से पढ़ेगा। ऐसे घर वालों से कोई ज्ञान नहीं सुनता है और ना सीखता है, सुनने को भी नहीं तैयार होगा, ना सीखने को भी तैयार होगा। इसलिए दादा कह रहे हैं कि जहाँ संबंध है वहाँ स्वार्थ है। तुम लोग जो है उनको तुमसे सीखना नहीं चाहेंगे, वो तुम चाहे जितना कहो, तो क्या उनको समझाते क्यों हो? फिर तुमको पागल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कहा कि उनका तुम्हारे देह का संबंध रखते हैं, तुमसे उनको स्वार्थ है, तुमको भगवान से प्रेम है और उनको देह से संबंध है। तो कहते तुम उनको समझाने जाते हो, तुम भगवान उनको बता दो कि सब में भगवान है, तुम भी भगवान हो सब में। और कोई नौकर भी आया तो तुम्हारा तो भाव रहेगा तुम भगवान देखना चाहते हो। मीरा ने भगवान सांप भी आया तो उसमें सांप में भगवान देखा कि भगवान इसके अंदर भी तुम हो। ऐसे जब ज्ञान तुमको हो गया तो तुम क्या कहते हो कि तुम जब यही कहते हो कि सब चाहे नौकर भी घर का आया देखोगे सब इनमें नौकर में भी भगवान है, ये देखोगे नौकर में भी भगवान है। कुत्ता भी आया तो ये कुत्ते को भगवान, वो जानते कुत्ते को भगवान कह रहे हो, वो तुम्हारा भाव रहेगा कि कुत्ते में भी भगवान है, सबके अंदर उसकी सत्ता है, ये तुम ये कहोगे। और वो सोचेंगे कि बस इनका तो कुत्ता भगवान हो गया है, सबको वो दूसरी दृष्टि से देखेंगे कि इनके तो भैया भगवान अजीब है, कुत्ता भी भगवान है। और तुम कहोगे सुअर में भी भगवान है, सुअर में भी भगवान है, गाय में भी भगवान है, चौथे अध्याय में कहा नहीं गीता में, उसमें भी भगवान है। लेकिन वो उल्टा अर्थ लगाएंगे घर वाले, कहेंगे वाह भाई इनके बड़े सब देखो सूर्य भी भगवान है, इनके तो कुत्ता भी भगवान है। वो उस आकार में भगवान समझेंगे, जैसे वो उनको ये नहीं देखते कि पत्थर में भी भगवान है, पत्थर भगवान है। यही समझने की दादा क्या समझाना चाह रहे हैं ये कोई समझना नहीं चाहता है।
वो बताते हैं कि सर्व में, जैसे अब उसको समझ में आ गया। उस प्रेमी ने दादा से जो प्रश्न किया कि हर रूप भगवान ने ही धारण किए हैं, सब में भगवान, एक ही भगवान है। अब वो समझते हैं कि पत्थर में भगवान नहीं देखते, पत्थर भगवान है। वो यही समझने में गलती है और इसीलिए देरी लगती है। और वो प्रेमी समझ गए कि सब में भगवान, सभी भगवान के रूप हैं, सब में भगवान है। और वो कहते हैं पत्थर भगवान है, वे कहते पत्थर में भगवान है। ये समझने की बड़ी फर्क है। यही दादा बता रहे हैं कि तुम उनको घर वालों को समझाओगे, सिखाओगे, वो सीखना नहीं चाहेंगे और तुमको पागल पागल नहीं समझेंगे तो और क्या कहेंगे, हैं? तुमको पागल नहीं, तुम जो उनको समझाने बैठोगे ऐसे, जो कभी जो है गुरु का मुंह नहीं देखे हैं, तो तुमको पागल नहीं तो और क्या समझेंगे, हैं? पागल ही कहेंगे। इसी पर दादा भगवान ने बताया कि श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा है तभी जो है ज्ञान उठा का लाभ होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब श्रद्धा है तभी ज्ञान हो पाएगा। अब जो उनके अंदर श्रद्धा है ही नहीं ना भी, श्रद्धा का गड्ढे नहीं बना है, तो ज्ञान कैसे तुम बता सकते हो उनको? वो न समझ पाएंगे। तुमको दादा के ज्ञान से, तुमने गुरु से ज्ञान लिया तो तुमको हर जगह परमात्मा दिखने लगा कि जो है सब बताया गुरु ने। जो गुरु की बात तुमने माना कि सब रूप भगवान ने धारण कर रखे हैं, हैं? भाई भगवान ने 12 रूप धारण किया स्वर का, तो रूप धारण किया ना। अब वो स्वर्य को लेके पूजना थोड़ी है। अब संसार वाला क्या करता है कि जो है बस उसी को पूजा करने लगता है। बस ये सबके अंदर उसकी झलक नहीं देखता है, उसी को पकड़ के बैठ जाता है। इसलिए थोड़ी सी तकलीफ होती है और इसलिए ज्ञान समझ में आता नहीं है। यही तो, इसलिए जो श्रद्धा तुम अपने अंदर दो श्रद्धा रखते हो, वो दूसरे के अंदर श्रद्धा है कि नहीं है, भगवान उसके अंदर भी श्रद्धा पैदा करेगा और वही जो है तभी उसको लाभ मिल पाएगा श्रद्धा का। तो इसलिए भगवत भाव में रह करके दादा का एक एक वचन समझो। हैं? हरि ओम बेटा, हरि।